नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूं रंजन कुमार। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट एक जुड़े हुए हैं, धर्मपाल जी, JBKSS या JLKM, जो आप कह सकते हैं टाइगर जयराम महतो की पार्टी है। आज हम इनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो कहाँ है। दरअसल सवाल इसलिए हो रहा है कि परसों बोकारो में गिरिडीह लोकसभा के नामांकन के क्रम में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लापता हो गए, या कह सकते हैं भाग गए। हम इनसे जानना क्या है मामला। कल तो आप, परसों तो आप वहाँ नॉमिनेशन में भी थे। नॉमिनेशन में थे। बात ऐसा है कि यदि जयराम महतो उस जगह से यदि नहीं भागते तो वहाँ कुछ और होता, चूँकि जिस प्रकार जयराम महतो भागे थे। नहीं भागे तो वहाँ से तो भागे ही हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है कि वहाँ से तो साइड धीरे से, चूँकि पब्लिक जिस प्रकार से आक्रोशित थे पुलिस और पब्लिक के बीच में, जिस प्रकार से यदि जयराम महतो को यदि पुलिस यदि गिरफ्तारी करती तो दोनों में बहुत ज़बरदस्त झड़प होता, और झड़प में ना जाने कितने किसको क्या नुकसान होता, इसका कहना मैंने अनुमान लगाना पता नहीं था क्या हो सकता है। मामला ये है कि 2022 में विधानसभा घेरावा के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि एक वायरल भी हो रहा था पहले, जिसमें जयराम महतो को लोग एक उसके हमारे और साथी लोग थे वो जो पकड़ के रखे हुए थे और पुलिस इधर खींच रहा था कलर पकड़ के। वही विधानसभा घेरावा 2022 का मामला है। और मामला है तो उसमें क्या है कि उसके पहले जो परसों के पहले कभी भी उसको कोई भी प्रकार का नोटिस विशेष तौर पर पहुंचा नहीं उनको, वो बेल कराने के लिए आपके नाम से ये FIR है, ये वो, कुछ भी किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं था। अचानक उसको जब नॉमिनेशन करवाने के एक दिन पहले उनको, शायद मैं भी जहाँ तक लोग बता रहे हैं चैनल वाले, बोले एक दिन पहले ही सूचना मिला था, पूर्व में तो सूचना मिला नहीं था। तो अचानक वो जब नॉमिनेशन कराने गए थे तो उन्हें पता चला कि आज हमको अरेस्ट लोग करने वाले हैं। अचानक कैसे? वो जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं उसमें तो जिक्र है वो मुकदमा से। मुकदमा तो जिक्र देखिए सबके नाम पर कुछ ना कुछ मुकदमा है, लेकिन ये क्या पता था बोला आज हम उसके पूर्व में संजय मेहता का नॉमिनेशन करवाने गए, फिर चतरा में नॉमिनेशन करवाने गए, बहुत सारे का नॉमिनेशन, बहुत सारा रैलियां किया। उतना दिन तक तो कभी किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस को तो पकड़ना चाहिए, यदि हम दोषी हैं, यदि हमारे पर जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए तो इसके पहले भी पकड़ना चाहिए। लेकिन हम नॉमिनेशन करवाने गए उस समय क्यों पकड़े? हम देखिए जो भी बात बोलते हैं तार्किक बात, क्या वजह हो सकता है? वजह ये हो सकता है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि ये दिशा का जो कामेश्वर पासवान गिरिडीह जिला का जो है सेक्रेटरी अध्यक्ष जो भी हैं, उनका लेटर भी वायरल हो रहा है। बोल BJP, हाँ, नॉमिनेटेड सदस्य जो भी हैं उनका लेटर भी वायरल हो रहा है कि इन्होंने लेटर के माध्यम से बोकारो पुलिस या गिरिडीह लोकसभा के जो गिरिडीह में आते हैं तो बोकारो पुलिस को इन्होंने दबाव बनाया लेटर के माध्यम से कि इनको अरेस्ट करना जरूरी है। इसलिए चूंकि 2 तारीख यहाँ इनका नॉमिनेशन था, मनोज यादव का नॉमिनेशन में यदि जयराम महतो आते तो अन्नपूर्णा देवी की भी नॉमिनेशन था 2 तारीख, और 2 तारीख मनोज यादव का भी था। यदि नॉमिनेशन में जयराम महतो आते तो अन्नपूर्णा देवी का भीड़ ऑटोमेटिक जयराम महतो तरफ कन्वर्ट हो जाता। इसलिए यहाँ ये भीड़ को रोकने के लिए यहाँ जयराम महतो को बोलो यहाँ मनोज यादव का जो नॉमिनेशन जो करवाएंगे उसे फॉलोअप करने के लिए इनका जो मंशा था कि यदि हम ऐसा कर देते हैं जयराम महतो की गिरफ्तारी तो ऑटोमेटिक यहाँ वो कोडरमा लोकसभा का नॉमिनेशन में नहीं आ पाएंगे। यदि वो नॉमिनेशन में आ जाते क्या प्रभाव पड़ता? नॉमिनेशन अक्सर ये देखा जाए तो जहाँ जहाँ कुर्मी बाहुल क्षेत्र है अक्सर वहीं ज़्यादा प्रभाव जयराम महतो का देखा जा रहा है। गिरिडीह कोडरमा लोकसभा का नॉमिनेशन में ऐसा कहीं ये प्रतीत नहीं होता कि जयराम महतो प्रभावित कर सकते थे। जयराम महतो हर एक जगह प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपको यकीन नहीं तो गांव-गांव में जाइए, अब गांव-गांव में कोई भी युवा से पूछिए, जो पढ़े लिखे युवा जो पढ़ लिख रहे हैं उनसे पूछिए, बोल उनके दिलों में अभी कौन बस रहे हैं। भाई झारखंड का एक ही नाम मिलेगा, बोल टाइगर जयराम महतो। कोई भी किसी भी कास्ट, किसी भी जाति धर्म लिंग के आदमी हो, सबका मुँह में एक ही नाम है, टाइगर जयराम महतो को इस बार मौका देना है। चाहे हारे जीते अलग बात है, लेकिन जयराम महतो को मौका देना। चूँकि जिस प्रकार देश में JP आंदोलन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अभी हमारे झारखंड में एक जयराम आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन में सारे लोग भाग लेना चाहते हैं और सारे लोग परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए सारे लोग टिकटिकी नज़र से देख रहे हैं कि किस प्रकार से कब हमको परिवर्तन करने का मौका मिला, हम लोग बेधड़क परिवर्तन करेंगे। इसमें कोई किसी का भी कोई मैजिक काम नहीं करने वाला जयराम महतो के सामने। मोदी से भी बड़ा फैक्टर झारखंड के लिए मोदी से भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मोदी जी देश के लिए, ठीक है अच्छी बात है, देश विकास में आप बोलते हैं मोदी जी मानते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ जो कैंडिडेट रहेगा वो उस प्रकार से विकास नहीं। अभी हमारे अन्नपूर्णा जी का देखिए न्यूज़ में तो वायरल हो रहा था, पेपर में देख ही रहे थे, जो उनका
सांसद महोदय से का जो खर्च करने का जो लिमिट है वो भी बहुत ज़्यादा पैसा, आधा पैसा बच गया था इस प्रकार से। और सांसद महोदय का भी जैसे मीडिया वालों को देखें, मीडिया वाला ने बोला आप 5 ये द फॉलोअप से के संजय कुमार थे, द फॉलोअप के, उन्होंने बोला महाशय आपने तो 5 साल सांसद रहा, मंत्री रहा, तो आप 5 काम गिनवाइए। तो मोदी जी का काम गिनवाने लगते हैं। साजिश के तहत, ये साजिश के तहत जयराम महतो को फंसाया गया। जयराम महतो कोई आम आदमी नहीं, वो सचमुच में टाइगर है। टाइगर 2 कदम पीछे, टाइगर ऐसे भागता है? टाइगर भागा कहाँ है, 2 कदम पीछे आया। अब जो है सो आप टाइगर होते, टाइगर पीछे नहीं भागता, वो शिकार करने के लिए 1 कदम पीछे जाता है और वो गया है, पीछे करके आगे आता है। यदि आएगा आप बस। तो यदि कहें तो पुलिस को तो धोखा दिए हैं आप। धोखा कुछ नहीं दिया। यदि उस समय सरेंडर जयराम महतो करते तो ना जाने कितना क्या न क्या हो जाता। टाइगर जयराम महतो वहां से अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते थे कि ये मेरा मामला है, आप सब कानून का सम्मान करें, मुझे जाने दें। किया उन्होंने किया कैसे नहीं, उन्होंने किया कि आप तो सीधा उठे और उड़ान। नहीं, वहाँ जब टीसी ऑफिस में अरेस्ट करना, वहाँ भी उन्होंने लोग पूरा पुलिस और पब्लिक के बीच में दोनों तरफ से झड़प होने की पूरी तरह से संभावना थी। जयराम महतो को लगा बोल हम तो एक निर्दोष आदमी पर पुलिस जी यहाँ जिस प्रकार से क्रूरता कर रही है, मतलब एक निर्दोष लोगों पर जिस प्रकार से उनका रवैया है, जो हम आम ग्रामीणों को भी हम अपने इस लड़ाई में, इस देश की लड़ाई, इस राज्य की लड़ाई में और लोगों को मैं बलि का बकरा क्यों बना, हमारे ऊपर तो एफआईआर कर दी और लोगों के ऊपर एफआईआर ना करें, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। नहीं तो आने वाले दिन में अभी और लोगों पर एफआईआर बहुत लोगों पर हो जाता। ये कहीं ना कहीं लगता है बहाना, ये बहाना, एक्सक्यूज है। बहाना कुछ नहीं है। टाइगर जयराम महतो एक कोई आम आदमी नहीं है। यदि होता तो उसके खूनों में, रग रग में भरा हुआ है झारखंड आंदोलन के उनके पिता जो थे। अच्छा, अभी कहाँ है टाइगर? टाइगर अभी झारखंड में, झारखंड से बाहर नहीं है, समझे। जहां भी हो टाइगर झारखंड में ही है। करेंगे, सरेंडर करेंगे? सरेंडर जरूर। अरे कानून का सम्मान वो हमेशा कहते हैं और करेंगे भी। सरेंडर करेंगे क्या, सामने समक्ष में जाएंगे। अभी तो जिस प्रकार से अभी पेपर में देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, पेपर में न्यूज़ दिया जा रहा है कि फिर से उनका जो है नॉमिनेशन, जो उनका जो गवाह था उनका फिर से हस्ताक्षर लिया जाएगा, प्रस्तावक का फिर से सिग्नेचर लिया जाएगा, हस्ताक्षर लिया जाएगा। और जयराम महतो को भी 7 तारीख को बुलाई। कहीं ना कहीं पूरी तरह से जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, पूरी तरह से एक युवा के लिए पूरे तरह से सब लोग बौखला गए हैं और जयराम महतो को कहीं ना कहीं उनका नॉमिनेशन रद्द कराने के पीछे लग गई। यदि नॉमिनेशन रद्द नहीं होगा जयराम महतो को, तो जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना गारंटी क्या हम नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग बोलते हैं। अभी बताइए, इतने लोगों का नॉमिनेशन हुआ, जयराम महतो का जो नॉमिनेशन का जो जगह था चास IIT मोड़, वहाँ क्या व्यवस्था था, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ आखिर में कहाँ से आ गया लोग? कुछ ना कुछ तो लोगों में है। और एक भी आदमी और पार्टी का जितना भी प्रोग्राम होता है, सब में गाड़ी का पेट्रोल का खर्च दिया जाता है, खाने का खर्च दिया जाता है, ये खर्च है, वो खर्च है, सारा कुछ दिया जाता है। लेकिन उनके जो रैली में था, 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया गया था। जयराम महतो ने बोला कसम खाइए, आप लोग हाथ उठाए, हम लोग को आप लोग को पैसा दिए क्या आने के लिए? कोई ने बोला नहीं, कोई पैसा हम लोग को नहीं मिला। स्वेच्छा से लोग यार पूरा 44 डिग्री की कड़कड़ाती धूप में, और दूसरे पार्टियों का लोगों को देखिए आप, क्या स्टेज, क्या व्यवस्था, क्या छाया, क्या मतलब क्या से क्या लोगों के लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन जयराम महतो कुछ भी व्यवस्था नहीं करने के बावजूद भी पूरा बोकारो जाम हो गया था। जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ तो आप लोगों ने भीड़ देखा ही होगा। मतलब ये आप क्लियर कह रहे हैं कि ये साजिश था पूरी। मेरे साथ धर्मपाल जी थे, ये बता रहे थे कि टाइगर जयराम महतो के साथ जो घटनाक्रम हुई है वो एक साजिश थी। हालांकि वो भागे नहीं हैं, इनका कहना है वो भागे नहीं हैं, वो वहाँ से अपने जो कार्यकर्ता थे उनके हित को देखते हुए वहाँ से निकले हैं। हालांकि ये सच क्या है, वो भागे हैं, क्या करेंगे। हालांकि अब जो है ये नया अब जो है मोड़ आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी नोटिस कर चुका है कि आप अपने प्रस्तावकों के साथ आइए, प्रस्तावकों का जो हस्ताक्षर वो मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं कि टाइगर जयराम महतो सरेंडर करते हैं कि जो नोटिस है उसको तामील करते हैं कि क्या। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।